बालेश्वर सदर निर्वाचन में जोरदार प्रचार करने कांग्रेस जातीय स्तर नेत्री तथा स्पोक्स पर्सन डॉक्टर रागिणी नायक बालेश्वर सदर आसी पहुंची। मैडम, कनक न्यूज में आपकी स्वागत है। पहली बार उड़ीसा आए या पहले आ चुके हैं? नहीं, उड़ीसा में पहली बार आई जी। कैसा लगा आज की ये भीड़ देखकर? और ये जो चुनाव आ रहा है, बाय इलेक्शन आ रहा है, जो हाल है अभी ओडिशा में कांग्रेस का, आपको क्या लग रहा है, क्या नतीजे आएगा? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आकर जो मुझे जनता का रुख देखने को मिला, तो लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं और एक विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और वो विकल्प उन्हें कांग्रेस पार्टी में ही नजर आ रहा है। आप देखिए कि जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी एक दूसरे की ए और बी टीम की तरह काम करते हैं, और लोग कहते हैं कि इनका जो फेविकोल का जोड़ है वो चिटफंड घोटाला है। जैसे ही बीजेडी सोचती है कि भाजपा से अलग होकर कुछ किया जाए तो सीबीआई का डर दिखा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जनता त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि अगर आप इसी जिले की बात करें तो यहाँ पर विकास की अगर कभी भी गंगा बही तो वो कांग्रेस के राज में ही बही। चाहे इमामी पेपर मिल की बात हो, चाहे बिरला टायर्स की बात हो, चाहे फकीरचंद मोहन विश्वविद्यालय की बात हो, सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया। यहाँ तक कि एम्स भी यहाँ पर ग्रांट सैंक्शन कर दी गई थी, लेकिन जेपी नड्डा साहब ने उसे भी वापस लेने का काम किया। तो मैं समझती हूँ कि बीजेडी और बीजेपी जानबूझकर उड़ीसा को पिछड़ा हुआ रखना चाहते हैं, क्योंकि जनता जैसे ही जागरूक होती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान पर सवाल पूछना शुरू करती है। वो चाहते हैं कि ऐसा मौका ना आए। मैम देखिए, यहाँ तो बीजेडी बीजेपी का क्या रिश्ता है? कांग्रेस हर वक्त बोलते हैं कि एक ही थाली का चट्टे पट्टे है, या फिर वो मिलके काम करते हैं। कांग्रेस ये एलिगेशन हमेशा लाती है। हेवीवेट का यहाँ बहुत भारी भीड़ है, सब आए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात कीजिए, या फिर प्रताप षडंगी, और 29 को सीएम नवीन पटनायक यहाँ वर्चुअल रैली मध्य है। कहीं ना कहीं यहाँ लग रहा है कि कांग्रेस के हेवीवेट दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, देखिए, कांग्रेस के स्टार प्रचारक आ रहे हैं, कल भी मीटिंग लगी है, परसों भी लगी है, ऐसा ये बात ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि हैवी वेट और लाइट वेट बनाने वाली जनता ही है। अगर कोई नेता अहंकार में आके सोच ले कि वो बहुत बड़ा हैवी वेट है, और तो लोग तमाशा देखने और ताली बजाने तो आ जाते हैं, पर वो वोट भी देंगे, ऐसा मुझे इस बार लगता नहीं है। और आप प्रत्याशियों को भी देखिए, ममता कुंडू जी आज न सिर्फ पढ़ी लिखी महिला हैं, मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, बहुत इच्छुक हैं काम करने की। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे परिवार के साथ आती हैं, उनके परिवार में उनके जो पति हैं वो सर्वोच्च जो देश को निछावर करने की जज्बे के साथ कारगिल का युद्ध लड़े। तो वो सब कुछ जनता देखेगी कि कैसा परिवार है, कैसे कैंडिडेट भी हैं। अब पिता की मृत्यु हुई और बेटा चुनाव लड़ ले, तो ये तो आप जान ही रही हैं कि कैसा माहौल है। और क्या लग रहा है, सिंपैथी वोट मांगने से यह काम आएगा? देखिए, सिंपैथी वोट व्यक्ति तब मांगता है जब उसने कुछ काम ना किया, तब उसको ये लगता है कि विकास के नाम पे मैं चुनाव ना लड़ूं, मैं भावनाओं के नाम पे चुनाव लड़ूं। और ये बीजेपी का बहुत ही घिसा पिटा, आप मान लीजिए, राग है। वो मोदी जी करते हैं, वो अमित शाह कहते हैं कि पाकिस्तान, लग रहा है ये फॉर्मूला काम नहीं, वो नहीं आया काम में। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, 2015 में अमित शाह ने क्या कहा था बिहार में, कि पाकिस्तान में बम पटाखे फूटेंगे, महागठबंधन को वोट मत दो। महागठबंधन की सरकार बनी। अब मोदी जी तो आज भी ये कह रहे हैं जाके कि कश्मीर को याद करो, 370 को याद। विकास जनता कह रही है, अब हम विकास पर वोट देंगे। आज आप आए यहाँ, इतना भीड़ भी देखे, आप कनेक्ट कर पाए यहाँ के महिलाओं से, लोगों के साथ? आपको पर्सनली क्या फील हो रहा है? मैंने सबसे पहला प्रश्न ये पूछा कि आप खाना बनाकर आई हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा, उज्ज्वला योजना से गैस मिली थी? कह रही हाँ। मैंने कहा दोबारा सिलेंडर भरवाने का पैसा मिला? सबने कहा नहीं। 15 लाख रुपया अकाउंट में आया? नहीं। आप उड़िया नहीं समझते? आपको लग रहा है कि आपकी स्पीच, आप जो भी बोले, कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ के युवाओं में? अगर आप सुनती भाषण को आकर तो आपको दिखता कि मैंने बहुत ही सरल भाषण दिया और मुझे जवाब मिल रहा था। तो जनता को ये समझना कि वो भाषा नहीं समझती है, मैं समझती हूँ जो जनता को मूर्ख समझता है वो खुद मूर्ख होता है। और मैंने उनसे कहा कि अगर आपके सुख दुख की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण की बात करें, तो भाषा जरूरी नहीं है, मन से मन मिलना जरूरी है। मैम, आप तो बहुत सारे शायरी भी बोल चुके हैं आपकी स्पीच में, मैं भी सुनी थी। एक शायरी अभी भी बोल दीजिए जो आप अभी स्पीच में लोगों के लिए बोला है। देखिए, मैं तो कांग्रेस के लिए एक शायरी जरूर कहना चाहती हूँ कि मेहनत से कमाया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना,
क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये थिले आम सह डॉक्टर रागिणी नायक जातीय कांग्रेस स्पोक्स पर्सन आम सह आलोचना करथिले निर्वाचन मैदान को सरगरम करिया पई कांग्रेस स्टार प्रचारक भाबे डॉक्टर रागिणी नायक आज बालेश्वर सदर आसन को आसीथिले। एठी महिला मान को संबोधित करथिले, घन घन बैठक मध्ये नौचंदी। देखा जो आगामी दिन रे यह कांग्रेस रो ई प्रचार प्रसार केते वोट रे एनकास हेई पड़छ, केते काम दउछ और टक्कर बीजेपी कांग्रेस भीतर केमती होउची। बालेश्वर कैमरा पर्सन विनय सह मौसी महांती, कनक न्यूज।